शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो ऑनलाइन चैट के जरिए लड़कियों को अपनी बातों में फंसाकर उनका शिकार करता है। उसने अब तक 20 से ज्यादा लड़कियों को मार डाला है। शहर के एक कैफे में जॉन और जूलिया बैठे बातें कर रहे थे। जूलिया कहती है, मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे आदमी से मुझे ऑनलाइन चैट के जरिए मुलाकात होगी। जॉन उसकी हर बात को गौर से सुन रहा था। कुछ देर बाद बातें करने के बाद जूलिया जॉन से दोबारा मिलने का वादा करके चली जाती है। वो अपनी बहन जेसिका को फोन करती है, लेकिन जेसिका का फोन बंद था। अब जूलिया पार्किंग में आती है और बारिश से बचते हुए अपनी गाड़ी में बैठती है। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करती है, पीछे छुपा हुआ जॉन उसे पकड़ लेता है। अब जॉन की धमकियों पर जूलिया गाड़ी को बाहर निकालती है और उसे उस जगह ले जाती है जहां जॉन चाहता था। वो अब एक पुराने कारखाने में पहुंच चुके थे और जॉन उसे एक जगह बांध देता है। जॉन एक सीरियल किलर था जो सिर्फ लड़कियों को ही मारता था। वो अपना काम इतनी सफाई से करता था कि कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता था। दूसरी तरफ जूलिया किसी तरह से आजाद हो जाती है। अब जॉन उसे दोबारा देखने लगता है, लेकिन जूलिया के भागने पर वो जरा भी फिक्र नहीं करता। उधर जूलिया उस सुनसान जगह से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन उस कातिल का क्या किया जाए जो इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। जॉन जानता था कि जूलिया कहाँ कहाँ छुप सकती है। वो जल्दी जूलिया को पकड़कर एक गाड़ी के पीछे बांध देता है और फिर अपने काम में लग जाता है। फिर वो जूलिया की पीठ पर एक निशान बनाता है। जूलिया दर्द की शिद्दत से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद जॉन उसे उठाकर एक वैन में रखता है। उसने अपने पहले शिकार की पीठ पर भी यही निशान बनाया था, फिर दूसरे पर भी, और अब वो तीसरे शिकार तक पहुंच गया था। कुछ देर बाद शहर से बहुत दूर एक वीरान जगह पर जूलिया बेबस और कैद वैन में मौजूद थी, जबकि जॉन वैन से एक और लड़की को निकालता है। ये लड़की जॉन का पिछला शिकार थी जिसे इसने मार डाला था। वो अक्सर इसी जगह आकर लाशों को ठिकाने लगाता था। इसी दौरान जूलिया होश में आती है और वहां से भाग जाती है। अब जॉन अपना खेल शुरू करता है जिसका वो बहुत शौकीन था। जूलिया किसी तरह भागकर एक पुराने बंद पड़े हुए घर में आती है, लेकिन जॉन ने उसी जगह को इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ अब कोई नहीं रहता था। तमाम लोग किसी वजह से ये जगह छोड़कर शहर जा चुके थे। जूलिया दूसरे कमरे में आती है, लेकिन जॉन उस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और वो जल्द ही उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे एक कुर्सी पर बिठाकर उसे पुरसुकून करने की कोशिश करता है। जॉन कहता है, देखो, मैं तुम्हारे साथ बैठकर बातें करना चाहता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। माना कि मेरा तरीका गलत है, लेकिन मेरे इरादे गलत नहीं है। तभी जूलिया उस पर वार करती है और खिड़की से बाहर कूद जाती है। जॉन इस हमले के लिए तैयार नहीं था और जूलिया वहां से भाग जाती है। अब वो भागकर एक पुराने बंद पड़े स्कूल में पहुंचती है, जबकि जॉन उसके कदमों के निशान देखकर उसका पीछा करता है और उसी जगह पहुंच जाता है। अंदर जूलिया को एक कमरे में कुछ जरूरी चीजें मिलती हैं। फिर वो बाहर आकर इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए आग लगा देती है, जिसके बाद करीब वाला पोल मुकम्मल तौर पर जलने लगता है। जॉन समझ गया था कि जूलिया आसपास के लोगों से मदद मांगना चाहती है, लेकिन उसे मालूम था कि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। जॉन अभी तलाश कर ही रहा था कि जूलिया ने उस पर वार किया। कुछ देर बाद स्कूल के बाहर एक गाड़ी आती है और उसी वक्त जूलिया बेहोश जॉन को घसीट रही होती है। गाड़ी से निकलकर जेसिका कहती है, आज तुमने बहुत वक्त लगा दिया। जूलिया जवाब देती है, ये लड़का सीधा नहीं था जैसे हमने सोचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बार जिस लड़के को हम चैट के जरिए फंसाकर मारने वाली थी वो इतना बहादुर निकलेगा। अब दोनों सीरियल किलर लड़कियां जॉन को गाड़ी की डिक्की में डालती हैं। दोनों बहनें लड़कों को चैट के जरिए फंसाकर उनका शिकार करती थी। कुछ देर बाद दोनों लड़कियां अपने घर वापस आती हैं। फिर वो जॉन को डिक्की से निकालकर घर में लाती हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा था। लेकिन जूलिया नहीं चाहती थी कि वो अभी होश में आए। कुछ देर बाद जॉन आहिस्ता आहिस्ता होश में आता है। उसे एक दीवार के साथ बांध रखा था। अब जूलिया उसके पास आकर कहती है, चलो उठो, तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ तुम ही शिकारी हो? ये कहकर वो कुछ सोचती है और चाबियां नीचे फेंकती है और कमरे से बाहर चली जाती है। इसके जाने के बाद जॉन जल्दी से चाबियां उठाकर आजाद हो जाता है। दरअसल जैसे जॉन लड़कियों को भागने का मौका देकर उनका शिकार करने का शौक रखता था, वैसे ही शौक इन दोनों बहनों को भी था। अब जूलिया पीछे से आकर उस पर हमला करती है और फिर भाग जाती है। जॉन भी उसके पीछे पीछे आता है। उसे शुरू से ही ऐसी चीजों का शौक था। वो जूलिया को पकड़ने वाला ही था, लेकिन जूलिया बहुत तेज थी। वो जल्दी जल्दी ऊपर पहुंचती है और जेसिका उससे पूछती है, क्या उसे मार डाला? जूलिया बताती है, नहीं। जेसिका कहती है, ठीक है, इसे इस बार मैं मारूंगी, मगर जूलिया उसे मना करती है। जेसिका फिर कहती है, तुमने पिछली बार भी मुझे रोका था, लेकिन इस बार मैं इसके साथ खेलूंगी। जूलिया इसकी बात को नजरअंदाज करके चली जाती है। अचानक जॉन आकर जेसिका को पकड़कर नीचे फेंक देता है और जूलिया भी शोर सुनकर तैयार हो जाती है। जॉन उसकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इस बार जूलिया उसे कोई मौका नहीं देना चाहती थी। कुछ देर बाद जॉन को एक जगह बांध दिया जाता है और जूलिया उसके जख्मों पर वोडका फेंक कर चली जाती है। अब दोनों बहनें सोने की तैयारी कर रही थी। जेसिका जूलिया से नाराज थी क्योंकि वो भी किसी का शिकार करना चाहती थी, लेकिन जूलिया ने उसे सोने को कह दिया और खुद भी सो गई। कुछ देर बाद आधी रात को जेसिका बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी, जबकि थकी हुई जूलिया गहरी नींद में थी। जेसिका पड़ोस के मैकेनिक विल के पास जाती है और उसे कहती है, मेरी बाइक खराब हो गई है,
और मुझे सुबह जल्दी कहीं जाना है। मेरी बाइक इतनी शानदार है कि तुम उसे देखकर हैरान हो जाओगे। और विल कहता है कि मैं हैरान होना चाहता हूँ। ये सुनकर जेसिका पास पड़े एक कपड़े को उठाकर विल की आंखों पर बांध देती है ताकि वो बाइक को देखकर हैरान हो सके। अब जेसिका विल को जॉन के पास ले आती है, एक कुर्सी पर बिठा देती है और उसे बातों में लगा देती है, जबकि विल को लगता है कि जेसिका उसके साथ मजाक कर रही है। अब जेसिका वहां से चली जाती है और उसी वक्त जॉन कहता है खुशामदेद। विल हैरत से कहता है तुम कौन हो दोस्त, लेकिन जॉन खामोश रहता है। दूसरी तरफ अचानक जूलिया नींद से जाग उठती है। वो कमरे में जेसिका को ना देखकर उसे पुकारती है। अब वो कमरे से बाहर आती है जहाँ जेसिका उसके सामने खड़ी थी। जूलिया पूछती है इतनी रात को क्या कर रही हो, लेकिन जेसिका की खामोशी को जूलिया जल्दी से समझ लेती है। वो कमरे में विल को देखकर जेसिका पर बहुत गुस्सा होती है और उसे अपने साथ आने को कहती है। जॉन विल को बताता है कि यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 पागल लड़कियां हैं। इधर जूलिया जेसिका को समझाती है कि उसे फौरन छोड़ देना चाहिए, लेकिन जेसिका उसकी बात नहीं मानती। अब गुस्से से भरी जूलिया वापस कमरे में आ जाती है और औजार निकालकर जेसिका से कहती है अगर तुम किसी को खून करना चाहती हो तो ये लो, अपना काम करो। ये सुनकर जेसिका खूब मजीद गुस्से में आ जाती है और विल के पास जाती है। वो बिल्कुल सर में सुराख करने वाली थी, लेकिन उसी वक्त जॉन जेसिका को कहता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर जेसिका कहती है लगता है मुझे अपना काम तुमसे ही शुरू करना पड़ेगा। ये कहकर वो जॉन के दोनों पांव को खून से नहला देती। विल जॉन की चीखें सुनकर पूरी तरह डर गया था। उसके बाद वो विल को परेशान करती है। फिर वो जॉन के पास जाकर कहती है मैं भी तुम्हें एक मौका देती हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में आ जाती है, जबकि जूलिया उस वक्त बाथरूम में थी। दूसरी तरफ जेसिका ने जॉन को जो मौका दिया था वो उससे जल्दी आजाद हो जाता है। फिर वो विल की आंखों से कपड़ा खोलकर उसके मुंह में फंसाता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों लड़कियां वापस आती हैं। जूलिया जॉन को गायब देखकर गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे मालूम था कि जेसिका जॉन से खेलना चाहती है। इधर जॉन मुकम्मल तौर पर तैयार था दोनों लड़कियों को सबक सिखाने के लिए। जूलिया स्टोर में आकर एक बड़ा सा हथौड़ा उठाती है, क्योंकि वो इस खेल को खत्म करना चाहती थी। लेकिन पहले वो विल को आजाद करके उसे घर से बाहर निकालती है। अब जूलिया जॉन का मुकाबला करने लगती है, जो काफी ताकतवर था। जूलिया जॉन पर जरा सा भी रहम नहीं कर रही थी। वो उसे थोड़ा सा मारना चाहती थी, लेकिन जॉन की जान भी बहुत कीमती थी, जिसे हर कोई आसानी से नहीं ले सकता था। जॉन मुकाबले के लिए दोबारा तैयार था, लेकिन जूलिया भी कम नहीं थी। वो उसके वार करने से पहले खुद उस पर वार करती है और उस पर काली पाने की कोशिश करती है। जॉन जल्द ही उसे नीचे फेंक देता है। उसी वक्त जेसिका पीछे से जॉन की पीठ पर हमला करती है। फिर जूलिया उसे पकड़कर खिड़की से बाहर कूद जाती है। दोनों लड़कियां खून बहाने के लिए मुकम्मल तौर पर बेचैन थी। कुछ देर बाद जूलिया जॉन को घसीटकर अंदर ले जाती है। फिर वो अपनी फतह की कोशिश जेसिका से मनाती है और उसी वक्त जेसिका उसके पेट पर हमला करती है। जूलिया हैरान होकर पूछती है क्यों। जेसिका बताती है अब मेरी बारी थी। ये सुनकर जूलिया हैरान होती है और उसी वक्त जॉन किसी तरह उठने की कोशिश करता है, जो आखिरी सांसें ले रहा था। जेसिका उसकी तरफ बढ़ती है और उसे जान से मार देती है। दोनों बहनें पागल थी, जो लड़कों को ऑनलाइन चैट के जरिए फंसाकर उन्हें मारती थी। लेकिन इस बार कुदरत का करिश्मा देखें, उन्होंने जिसे फंसाने की कोशिश की थी वो खुद भी एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को मारता था। ये तीनों ही खून करने के आदी थे। अगली सुबह जेसिका दोनों की लाशों को काट कर जला रही थी और यहाँ ये फिल्म खत्म होती है। अगर आपको ये फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।